हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन एसएससी जीडी 2021, 2022, 2023। मतलब जिस भी साल में आप देख रहे हो उस साल में आप देख सकते हो, क्योंकि मैथ चेंज नहीं होगी, ये स्टैटिक एक चीज़ है। ठीक है, तो पार्ट 1 हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हम बात कर सकते हैं टाइप 1 जो नंबर सिस्टम में आता है, या पार्ट 1 जो नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आज है नंबर सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, अब इसमें हमें क्या सीखना है? इसमें सीखना है हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, दैट हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे? नहीं। क्या सिर्फ इवन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे? नहीं। क्या सिर्फ ऑड फैक्टर्स निकालना सीखेंगे? नहीं। हम सारे फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, और एक ही फॉर्मूला है जिससे सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत हर किसी का अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, सबका एक ही फॉर्मूला है। या हम बात करें आपकी भाषा में तो ट्रिक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो पिछली वीडियो में छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि अगर मैं करवाता तो हो जाता, लेकिन फिर भी प्राइम फैक्टर से निकालना नहीं सीखना था, बहुत सारी चीज़ें निकालना सीखनी थी। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18900। तो इसे छोड़ते हैं सबसे पहले, ये क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा। ठीक है, बिकॉज उससे बाद आप हर चीज़ हर किसी के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो, वेदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो या प्राइम फैक्टर निकालने हो, कोई से भी तरीके के फैक्टर निकालने हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 48 के फैक्टर निकाल के। ये तो बहुत छोटा है ना, क्योंकि अब ये तो 1089006 6 डिजिट नंबर है, उतना आगे जाने से पहले सिर्फ 48 का ही निकाल लेते हैं। तो 48 के फैक्टर्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको आप मन में भी निकाल सकते हो कि 1 के टेबल में आता है तो 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है, 5 नहीं है, 6 एक फैक्टर है, 8 एक फैक्टर है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। ठीक है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 एक फैक्टर है, फिर 24 एक फैक्टर है, और एक 48 फैक्टर है। तो आप इस तरीके से मन में ही निकाल सकते हो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके 10 फैक्टर्स हो गए। अब आप सोचो 48 नंबर कोई ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कितने फैक्टर्स हैं? 10 फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से अगर आप फैक्टर निकालोगे तो बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स, हम बात करें अगर 6 डिजिट का फैक्टर निकालोगे तो कितने फैक्टर आएंगे? ठीक है, तो हज़ारों में भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, ऐसे सोच के निकाल सकते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो कैसे निकालेंगे? तो अब एक चीज़ हम देखते हैं 4 डिजिट का 9600 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसको क्या करना है, हमें किस फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें इसको p की पावर a प्लस q की पावर b प्लस r की पावर c, या जो भी आगे चलेगा, तो इस फॉर्म में हम अगर इसे चेंज कर देंगे तो निकल जाएगा। कैसे? अब ये p, ये q, ये r क्या है? ये तीनों हैं हमारे प्राइम नंबर्स। कैसे यार, थोड़ा डिटेल में बताओ तो सुनो, थोड़ा डिटेल में सुनो थोड़ा सा। अब होगा क्या कि ये जो प्राइम नंबर्स हैं, आप देखो, जैसे कोई सा भी नंबर ले लो आप, कोई सा भी नंबर, वो जितने भी नंबर्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? प्राइम नंबर से मिलके बने हैं। हाँ या ना? कितने, कोई सा भी बड़ा नंबर ले लो, सारे नंबर किससे मिलके बने? प्राइम नंबर से। कैसे? ये देखो जरा, 48 ही ले लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 24 में, फिर तोड़ना चाहूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 12 में, फिर तोड़ना चाहूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 में, फिर तोड़ना चाहूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 में। तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो अब देखें हम, तो ये क्या है? 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर ही तो है। तो कोई सा भी नंबर हो, वेदर इट इज 100, 200, 156, 197, जितने भी नंबर हैं, जितने भी आप नाम ले सकते हो जिनका भी, वो सब किससे मिलके बने हैं? प्राइम नंबर से मिलके बने हैं। तो प्राइम नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं क्या प्राइम नंबर को? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नंबर, ये डीएनए ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हम किसी भी नंबर को किस में तोड़ सकते हैं? प्राइम नंबर में। ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है। अब हम 9600 का निकाल रहे थे, है ना? तो 9600 को पहले हमें चेंज करना है किस फॉर्म में? p की पावर a प्लस q की पावर b प्लस r की पावर c है, जो भी आगे हम चलेंगे, जितने भी वो आते हैं। तो करना क्या होगा इसमें, चलो देखते हैं। तो क्या होगा? 96 इंटू 100 कर सकते हैं हम 9600 को। हाँ भाई, कर सकते हैं। अब 96 को और 100 ये हो गया। अब 96 को कैसे तोड़ सकते हैं हम तोड़ सकते हैं इसको 2 इंटू 48 में, और 100 को तोड़ सकते हैं हम 10 इंटू 10 के अंदर। अब 2 इंटू 48 का अभी हमने निकाला था क्या? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5, और ये भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। तो एक, अब बेस सेम है, पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। तो 1 2 और 4 6 1 7, तो 2 की पावर 7। अब 3
की पावर 1 है तो 1 ही रहेगी। 5 1 2 कितने हो गए, 5 की पावर 2। तो हमने देखा कि 9600 को हमने किस में चेंज कर दिया, अब हम बात करें प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको कितने प्राइम नंबर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, 2 3 5। तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर्स की, इसकी प्राइम फैक्टर्स की, तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसमें, कितने हो जाएंगे इसमें, 3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 3 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर है सिर्फ, तो वो प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, अब भैया आप कुछ कह रहे थे कि इवन फैक्टर ऑड फैक्टर करके भी बताओगे। ठीक है, तो उससे पहले जान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए तो थोड़ा कलर चेंज किया जाए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो ये हमारा मैंने बताया था p की पावर a प्लस मल्टीप्लाई q की पावर b प्लस r इंटू r की पावर c। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, ये a b और c को क्या करना पड़ेगा, a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1। सो ये आपका निकल जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर हम 9600 की अब निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ज़रा साइड में देखते हैं। तो 9600 हमें पता है क्या होता है, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो ये क्या है, a है, ये b है, ये c है। तो 7 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 6 इंटू 8 6 इंटू 8 48। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 48 हैं। ठीक है भैया, ये तो हो गया। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं। चलो इवन फैक्टर निकालते हैं। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर ही। देखो हमें क्या, हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। यही तो जाके 9600 हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बाहर लेना पड़ेगा। अब क्यों लेना पड़ेगा जरा बताता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 बाहर ले लिया, बाकी इसमें से एक बस 2 कम कर दिया हमने, बाकी सब क्वेश्चन क्या है सेम है। क्यों, अब क्यों किया, मान लो अगर अंदर क्या है, इवन है और बाहर अगर 2 है, तो कोई सा भी इवन नंबर इवन से मल्टीप्लाई होके इवन ही बनता है, और ऑड नंबर भी इवन से मल्टीप्लाई होके इवन ही बनता है। 1 क्या है, ऑड नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 इंटू 1 2। 3 को इंटू 2 करोगे तब भी 6 आएगा, तो वो भी इवन हो जाएगा। तो ये हमने बचपन में बात पढ़ी है कि ऑड इंटू इवन इज इक्वल टू इवन, एंड इवन इंटू इवन भी क्या होता है, इवन ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा, 2 बाहर ले लिया। तो अंदर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, बाहर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, इवन ही बन जाएगा। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अब ऐसे निकल जाएगा। तो हमें सिर्फ इसके फैक्टर निकालने होंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1, क्योंकि a यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1। क्लियर है। तो अब ये हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 3। तो 6 इंटू 7 कितना होता है, 42। तो नंबर ऑफ हम बात करें अगर इवन फैक्टर तो कितने हो जाएंगे, 42। अब अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, ऑड फैक्टर्स या तो आप फॉर्म अभी बता देता हूँ मैं कैसे निकलेगा, या तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता है उसमें से इवन फैक्टर्स को माइनस कर दोगे तो ऑड फैक्टर्स आ जाएगा। तो 48 में से 42 को माइनस करा तो क्या आ जाएगा, 6। तो 6 ऐसे नंबर होंगे जो कि क्या होंगे, ऑड फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी एक और चीज़ बताई थी मैंने, एक और चीज़ बताई थी ना, क्या कि अगर इनमें से पूछा जाए, अब आपको पूछा जाए कि ऐसे कितने फैक्टर हैं 9600 के अंदर जो कि 6 से डिविजिबल होते हैं या 8 से होते हैं, जो भी आपको पता लगाना हो। ठीक है, तो हम 6 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो n क्या था, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब होगा क्या, हमें निकालना है ऐसे फैक्टर्स जो कि 6 से डिवाइड होते हैं ना, ऐसे फैक्टर निकालना है जो कि 6 से डिवाइड होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अब जब हमें इवन फैक्टर्स निकालने थे तो हमने 2 बाहर निकाला था, लेकिन अगर हमें 6 के फैक्टर निकालने तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 बाहर निकालना पड़ेगा। और 6 कैसे बनता है, 2 इंटू 3 करके, ऐसे तो बनता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 2 इंटू 3 करके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 3 बाहर निकाल लिया, बाकी सब सेम अंदर लिख दिया। अब 3 तो एक ही था जो कि हमने बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर 3 बचेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो जो 6 से डिवाइड होते हैं तो क्या हो जाएगा, a ये है, b ये है, तो 6 प्लस 1 2 प्लस 1, तो 7 इंटू 3 दैट इज 21।
तो 21 फैक्टर्स ऐसे हैं 9600 के अंदर जो कि 6 से डिवाइड होते हैं। उसी तरीके से 8 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जितना भी 9 तो खैर आएगा नहीं क्योंकि 9 बन ही नहीं सकता। ऊपर जितने भी आपको दिख रहे हैं उनसे 9 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो 9 का एक भी फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला क्लियर हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन था अब उसको देखते हैं, जो हम क्वेश्चन छोड़ के आए थे। तो 108900 108900 क्लियर है। इसको देखते हैं तो n हो गया 108900, तो क्या हो जाएगा 1089 इंटू 100 हो गया, ठीक है। अब ये 2 से कटता है, नहीं कटता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अब ये हमें तोड़ना पड़ेगा। अभी 3 से तोड़ते हैं, चलो 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 362 इंटू 100 को 10 इंटू 10 में हम तोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी 363 होगा ना, 2 तो हो ही नहीं सकता, तो 363, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू फिर 3 से कट 3 से तोड़ सकते हैं, तो 1 2 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 जो कि 10 को हमने तोड़ दिया है। अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 क्या होता है 121, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो 3 की पावर 1 3 की पावर 2, 3 2 ही हैं तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 1 2 दूसरा 2 तो 2 की पावर 2, ठीक है। 1 2 1 11 1 11 तो 11 की पावर 2, 1 5 दूसरा 5 तो 5 की पावर 2। तो हमने देख लिया, हमने इनको प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स निकालने हैं हमें, तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकलेंगे कैसे 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 मल्टीप्लाई कर दो चारों को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 9 81, ठीक है। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स निकलेंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हैं इसमें 2 3 11 एंड 5, तो 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या 4 ऑप्शन में है, चेक करना पड़ेगा, तो मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 ही होगा इसका आंसर, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं तो 4 ही होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या आता है टॉपिक, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या वो अभी ज़रूरी है करना, यस ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आगे वाला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं वो वाला करा देता हूँ ज़रा, नंबर ऑफ जीरोज वाला, क्योंकि वो इससे रिलेटेबल है, तो इसलिए यहाँ ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसे ज़रा मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नया टॉपिक लिख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो किस तरीके से नंबर ऑफ जीरोज निकलते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन आपके पास मान लो कुछ इस तरीके से आया, अगर n = आ जाए आपके पास, अगर हम बात करें तो मान लो आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 5 से, ठीक है। तो इतना आ गया आपके पास, और आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो पहली बात, जीरो कैसे ऐड होता है। अगर देखो कोई सा भी नंबर अगर 10 से जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अगर आप मान लो आपके पास 91 है, तो 91 में एक भी जीरो नहीं आता, उसमें जीरो कब आएगा, जब वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10 से मल्टीप्लाई वो कब हो सकता है, जब वो क्या हो 2 और 5 का मिक्सचर हो। तो 10 का मतलब क्या है, बेसिकली 10 किससे मिलके बना है 2 और 5 से। तो अगर क्वेश्चन में 2 और 5 दे रखे हैं तो आपका जीरो बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें आपको 2 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है और 0 भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट में कितने जीरोज आ सकते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब कैसे निकलेगा ये, तो देखते हैं कि एंड में कितने जीरोज आ सकते हैं, ठीक है। तो 5 जीरो तो तय है, क्योंकि 10 की पावर 5 ऑलरेडी दे रखा है, तो 5 जीरो तो होंगे ही होंगे। एडिशनल कितने होंगे वो यहाँ से पता चलेगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4। अब एक बात बताओ कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 से मिलकर के कितने जीरो बन सकते हैं। अब मान लो आपके पास 5 तो 4 हैं, लेकिन 3 आपके पास 2 आपके पास 3 ही हैं, तो जीरो कितने बनेंगे, 3 ही तो बनेंगे, क्योंकि मिक्सचर बनाना है हमें। इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो 2 की पावर 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 और 2 ही तो बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 सॉरी 5 बचेगा ना एक, तो 1 2 3 तो 2 की पावर 3 है और
पाँच कितने हैं, 4 हैं, तो 1 2 3 4 हो गया। लेकिन हमारे 0 कितने बन सकते हैं, सिर्फ 3 ही तो बन सकते हैं। तो 2 की पावर और 5 की पावर में से जिसकी भी पावर कम होगी तो उतने ही जीरोज होंगे। तो हम बात करें इन दोनों को मिला के जीरोज कितने बन रहे हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 3 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी बचेगी, 1, और लास्ट में मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3 में तोड़ दिया। तो 3 की पावर 2 5 की पावर 1 ये कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5। तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 10 की पावर 8। तो कितने जीरोज हो जाएंगे इसके अंदर, 8 जीरोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ जीरोज निकलते हैं। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। अब एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, कुछ हम बात करें तो इस तरीके का कि अगर आपको n निकालना हो, मान लो आपको निकालना है कि 50 फैक्टोरियल्स में, या 50 फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा, इनिशियली हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं। मान लो 10 फैक्टोरियल में कितने जीरोज हैं आपको ये बताना है। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है किसी को पता ना हो, किसी ने 11-12 ना पढ़ी हो, तो इतना जान लो कि अगर 10 फैक्टोरियल दिया है तो 10 से लेकर के पूरा आपको सीरीज लिखनी पड़ेगी, कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, तो ये होता है 10 फैक्टोरियल का मतलब। 11 का क्या होगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करके वो पूरा 1 तक। 100 फैक्टोरियल क्या होगा, 100 इंटू 99 इंटू वो पूरा करके 1 तक। ठीक है, तो इस तरीके से वो सीरीज चलेगी। अब 10 फैक्टोरियल में कैसे, देखो एक तो तरीका है, आपको अगर छोटा सा दिखता है तो आपको पता चल जाएगा कि एक 0 और हमारे पास एक ही 5 है और 2 ज़्यादा हैं, तो हमारे पास एक ही 5 है तो कितना होगा, 1 0 ये और 1 0 इससे मिल के बन जाएगा, तो 2 0 होंगे। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है 50 फैक्टोरियल जैसा क्वेश्चन तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तब कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो तब कुछ इस तरीके से करना है आपको। देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 10 फैक्टोरियल किस में टूटेगा, 2 की पावर a में, 3 की पावर b में, 5 की पावर c में। अब 4 कहाँ गया, 4 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c लेकर चल रहे हैं। और कहाँ तक चलेंगे, जहाँ तक हमें ये दे रखा होगा। तो हम मान लेते हैं 7 फैक्टोरियल d, इतना ही मान लो, 10 तो बात की बात है। ठीक है, अब होगा क्या कि हमें 2 और 5 की वो निकालनी है, क्या हमें नंबर से या हमें पावर से कि कितनी पावर तक आ सकता है। तो जब हमें 2 की पावर a निकालनी हो, मतलब हमें जब a निकालना हो, क्या निकालना हो, a निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, a निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 अपॉन में a किसकी पावर है, 2 की पावर है, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। a को क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। अब फिर 5 को नीचे लाना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, क्या आएगा 2.5। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें हम पॉइंट कंसिडर नहीं करते, हम बात करें डेसिमल कंसिडर नहीं कर सकते। तो 5 अपॉन में 2 करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट्स भूल जाओ। ठीक है, इसके बाद 2 अपॉन में 2 क्या आएगा 1 आएगा, एंड अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हम पॉइंट कंसिडर नहीं कर रहे। 0.5 आएगा लेकिन हम पॉइंट कंसिडर नहीं कर रहे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 5 की पावर चाहिए, क्या चाहिए 5 की पावर c चाहिए, मतलब c है। अब 10 डिवाइड किससे करूंगा मैं, c किसकी पावर है 5 की पावर है तो 5 से करूंगा, तो दैट इज 2। अब फिर 2 नीचे आएगा, 5 से डिवाइड होगा, आएगा तो 0.4, लेकिन हम लिखेंगे क्या 0, क्योंकि हम पॉइंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि 2 की पावर कितनी आ गई है, यहाँ से प्लस कर दो सबको, तो 5 प्लस 2 7 एंड प्लस 1 8, तो 2 की पावर 8 हो जाएगी और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 प्लस 0 2। तो हमारे पास 2 की पावर 8 है और 5 की पावर 2 है, तो 0 कितने बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 बनेंगे, क्योंकि 5 2 ही है हमारे पास। तो 10 फैक्टोरियल में कितने 0 होंगे, 2 होंगे, हमें इस चीज़ से पता चल गया। ठीक है, अगर 10 फैक्टोरियल जैसी चीज़ है तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ, एक सेकेंड, कि बताओ 25 फैक्टोरियल में कितने 0 हैं, तो कैसे बताओगे। सिंपल तरीका है, 2 और 5 पता लगा लो, आपको पता चल जाएगा कितने जीरोज होंगे। तो इसमें अगर हम पता लगाना चाहें तो क्या करेंगे, 2 की पावर a और 5 की पावर b मान लेते हैं। ठीक है, मान लो इसमें इतने 2 और 5 हैं, तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या आएगा 12.5, लेकिन लेंगे क्या हम 12, फिर 12 अपॉन में तो क्या आएगा 6, फिर 6 अपॉन में तो आएगा क्या 3, फिर 3 अपॉन में तो आएगा क्या 1, फिर 1 अपॉन में तो आएगा क्या 0। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 25 अपॉन में 5 दैट इज 5 को नीचे लाएंगे 1, फिर 1 को नीचे लाएंगे 0। ठीक है, तो b हमारे पास कितने आ गए, 5 प्लस 1 6,
ठीक है। और ये अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 6 4 10 और 12 22, तो 25 फैक्टोरियल है। 25 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, अगर हम हमें सिर्फ वन और मतलब हमें सिर्फ जीरोज निकालने हैं तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 6। तो कितने जीरोज होंगे इसके एंड में, 6। क्यों? क्योंकि 5 हमारे पास सिर्फ 6 हैं, तो 2 कितने भी हों, जब 5 ही नहीं है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 6। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरोस के बाद। नंबर ऑफ जीरोस के बहुत सारे क्वेश्चन और हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ पूछा गया नहीं है अभी तक। जितने भी सैम्पल पेपर हमने करे हैं क्लासेस वगैरह में, तो उसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन आए नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अकॉर्डिंगली जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते हैं उसी को उतना ही ध्यान देना है और बाकी छोड़ते हुए चलना है। जैसे यूनिट डिजिट में आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आते हैं यूनिट डिजिट से, तो वो करेंगे। रिमाइंडर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो करेंगे, ठीक है। हम बात करें एवरेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो ढंग से करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से इतने ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन देखे नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी जो नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए पहले भी शुरू हुआ है और सारा रिलेट करेगा इन सारी चीज़ों से। तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन मैं आपको ज़रा दिखा दूँ किस तरीके के होते हैं। तो आपको यूनिट डिजिट पता लगानी है इसकी, आप ऐसा नहीं करोगे 69 को 175 मल्टीप्लाई करोगे पता लगाओगे। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक लॉजिक होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसका, फिर इसका, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट हैं जो आपको निकालनी है, तो वो करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।